हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसको कहते हैं अल नीनो एंड ला नीना। ये दो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि अल नीनो और ला नीना किस तरीके से हमारा जो मानसून होता है हमारे देश में या दूसरे देशों में वो किस तरह से इम्पैक्टेड होता है इन जियोग्राफिकल फिनोमिनन्स की वजह से। वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, दिस अल नीनो एंड ला नीना, एंड इट बेसिकली डिस्क्राइब्स कि हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स इम्पैक्ट our monsoon seasons in India, in Australia and in South American continent. ओके, सो आज हम देखते हैं इसको कैसे ये काम करता है। ठीक है, बट अल नीनो एंड ला नीना, बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो समुद्र है, हमारा जो ओशियन है पूरा का पूरा इस पूरी अर्थ पे, उसमें अलग अलग तरह की करेंट्स चल रही हैं। करेंट्स यानी जलधाराएं, पानी की करेंट्स यानी वाटर करेंट्स चल रही हैं। ठीक है, कुछ करेंट्स होती हैं ऐसी जो कि नीचे से यानी कि पोल से हमारे इक्वेटर की तरफ आती हैं और फिर घूम करके वापस पोल की तरफ जा रही होती हैं। जैसे ये हमारा साउदर्न हेमीस्फेयर है। ठीक है, ये साउदर्न हेमीस्फेयर है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं इंडिया है। ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर करीब 8 डिग्री ऊपर जाने पर इंडिया शुरू हो जाता है, जहाँ पे इंडिया का सबसे जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जिसको कहते हैं, वो 6 डिग्री के अराउंड शुरू होता है। तो 6 डिग्री के अराउंड से इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं इंडिया है और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए मुझे इंडिया, इस साइड। तो यहाँ पर कहीं इंडिया है, यहाँ पे 6 डिग्री जो हमारा पैरेलल है वहाँ से इंडिया शुरू होता है। तो इसके इधर ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा सा अगर हम ईस्ट में आते हैं इंडिया से, और नीचे इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है और ऑस्ट्रेलिया हमारा साउदर्न हेमीस्फेयर में है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से साउदर्न हेमीस्फेयर में है, और जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है और नीचे की ओर साउदर्न हेमीस्फेयर में है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये करेंट्स इम्पैक्ट करती हैं हमारे पूरे मानसून सीज़न को। ठीक है, तो होता ये है कि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें करंट्स कुछ ऐसे चलती हैं, नीचे से पोल से करंट आती हैं और ऐसे करके घूमती रहती हैं। तो नीचे से जो करंट ऊपर आती है, सिंस वो पोल से ऊपर आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो पोल के पास कैसा है, ठंडा पानी है, ठंड है वहाँ पे। तो ये जो करंट होती है इसको हम कहते हैं कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा। अब ये अगर आप देखो तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। तो इस पेरू के साइड से ये करंट निकलती है, वाटर करंट निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेरू करंट। इसका एक और नाम है हम्बोल्ट करंट। वाई? बिकॉज इसकी खोज किसने की थी, हम्बोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको खोजा था। ठीक है, इसलिए इसको हम्बोल्ट या पेरू करंट कहते हैं। अब ये पेरू करंट जो ऊपर आती है वो ठंडी होती है। अब अगर कोई भी चीज़ ठंडी है, अगर पानी ठंडा है तो उसमें एवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, इवेपोरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे बारिश भी कम होती है। ठीक है, यहाँ बारिश का चांसेस कम होते हैं, इवेपोरेशन कम होता है। बट ये जब करंट ऐसे घूम करके यहाँ से इक्वेटर से जो नीचे आ रही है, सिंस इक्वेटर के पास क्या है, सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है, तो यहाँ पर सारा का सारा जो गर्मी है उसकी वजह से यहाँ पर जो पानी होता है वो गर्म होता है। वो गर्म पानी यहाँ आता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड से होके निकलता है। तो ईस्ट साइड, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर जो करंट है वो है हमारी गर्म करंट यानी वार्म करंट है। अब जो पानी गर्म होता है उसमें एवेपोरेशन होगा, इसलिए यहाँ पर पानी की, यहाँ पे जो बारिश होती है वो इसके कंपैरिजन में यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, यानी पानी यहाँ पर ठंडा है तो यहाँ पर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है पानी का। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है हवा का, राइट। जहाँ पे ठंडी है वहाँ पर प्रेशर हवा का ज़्यादा होता है, और यहाँ पर सिंस गर्म पानी है तो यहाँ पर नीचे जो गर्मी होने की वजह से यहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। इस वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इतना बैलेंस बना रहता है कि यहाँ पे लो होने की वजह से जो बारिश होती है वो इतनी बारिश नहीं होती कि ऑस्ट्रेलिया बह जाए, और यहाँ पे इतनी कम भी नहीं होती कि यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ जाए। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, 7-8 सालों में कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी
ये कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती हैं, यानी यहाँ पर जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा ठंडी करंट हो जाती है कि बिल्कुल भी पानी बरसने का चांस ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गर्म करंट की वजह से इतना ज़्यादा पानी बरसता है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया फ्लडेड हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न साइड है यहीं पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, जो वेस्टर्न साइड है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, जो कुछ भी नीचे से आता है ना करंट, वो हमेशा ठंडी करंट होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न साइड है वो हमेशा ठंडा रहता है, वहाँ पे ठंडी करंट है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न साइड है वो क्या है, वो सूखा है। उसी तरीके से साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड भी सूखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यहाँ पे सूखा पड़ जाता है क्योंकि बिल्कुल बारिश नहीं होती, और यहाँ पे इतनी बारिश हो जाती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कि ये पूरा फ्लडेड हो जाता है। इस कंडीशन को, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो कि नॉर्मल थी कि यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे थोड़ा लो रहता है, ये यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है और ये यहाँ पे बहुत लो हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। और आपने देखा होगा कि दुनिया का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है, सबसे ठंडा कह रहा हूँ, सबसे जो बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट जो है अटाकामा डेजर्ट, वो यहीं पे है, पेरू में ही है अटाकामा डेजर्ट। इसी वजह से ये डेजर्ट यहाँ पर है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में चला जाता है कई बार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं अल नीनो, जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये जो लो है बहुत ज़्यादा लो और ये हाई बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो इस कंडीशन को अल नीनो कहते हैं। और ला नीना क्या होता है? ला नीना बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कई बार 7-8 सालों में, अगेन 6-7-8 साल का साइकिल होती है या 4-5 साल की साइकिल होती है। आजकल ये साइकिल जल्दी आने लगी है, 3-4 सालों में आने लगी है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि अल नीनो की वजह से भारत में बारिश या बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। बिकॉज यहाँ पर जब लो प्रेशर होगा, यहाँ पर जब पानी गर्म होगा, तो ऑब्वियसली इसके आसपास का पानी भी गर्म होगा। और इंडिया में मानसून जो घुसता है वो ऐसे घुसता है, ये रहा केरला, यहाँ से घुसता है मानसून। जब यहाँ से मानसून घुसता है तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी है पानी में, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, बाढ़ सी आ जाती है। तो अल नीनो जिस साल होता है उस साल भारत में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। केरला फ्लडेड हो जाता है, पूरा साउथ इंडिया फ्लडेड हो जाता है, केरला स्पेशली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अल नीनो का, ये इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पे। ठीक है, ला नीना इसका उल्टा होता है। कई बार क्या होता है कि 7-8 सालों के बाद ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये यहाँ पर पानी यहाँ का मूव होकर के ना सारा यहाँ आ जाता है। आज तक पता नहीं चला है, इस पर स्टडी चल रही है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट ये पता नहीं चला कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। बट ऐसा होता है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर था ना, अब ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। पहले यहाँ पर गर्म था, यहाँ ठंडा था, अब उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ बारिश कम होगी, यानी यहाँ पर पानी ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन के चांसेस कम होंगे, तो आसपास का जो समुद्र है वो भी ठंडा हो जाएगा, इवेपोरेशन कम होगा, तो जो मानसून इंडिया में घुसेगा उसमें भी इवेपोरेशन, उसमें जो वास्प होता है, जो वेपर्स होती हैं, उसकी मात्रा कम होगी, तो उस साल भारत में भी बारिश कम होगी और ऑस्ट्रेलिया में भी कम होगी। तो ला नीना जिस साल होता है उस साल भारत में बारिश कम होगी, ऑस्ट्रेलिया में कम होगी, लेकिन साउथ अमेरिका पूरा फ्लडेड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल अंधड़ तूफान और साइक्लोन सब आने लगते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। एंड अब हम ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमी पे क्या असर होता है। इकोनॉमी पे असर कुछ ऐसा होता है कि ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अब जैसे यहाँ पर ये जो करंट बह रही है ऊपर की ओर, ठीक है, ये हल्की सी ठंडी होती है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में ये गर्म होती है। तो होता क्या है कि जो हल्की सी ये ठंडी करंट होती है, सिंस यहाँ पे हवा भी चल रही है, जो हवा की डायरेक्शन होती है ना ऐसे होती है, तो हवा की डायरेक्शन ऐसे होने से क्या होता है, ये जो गर्म पानी है ना वो इधर कभी मुड़ नहीं पाता, ये हवा उसको ढकेल देती है गर्म पानी को। तो गर्म पानी को जब उधर ढकेल देती है तो ऊपर का पानी जब इधर की ओर जाता है तो नीचे का पानी ऊपर के पानी की जगह लेने के लिए नीचे से क्या होता है, ऊपर आता है, इस साइड में नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आता है। जब यहाँ पे ऊपर आता है तो नीचे का पानी बहुत से मिनरल्स को ऊपर लेकर आता है। सिंस बहुत से मिनरल्स को लेकर के ऊपर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होने की वजह से जो मछलियाँ होती हैं ना वो यहाँ आ जाती हैं, मछलियाँ जो होती हैं। तो यहाँ पर जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में जो मछुआरे हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, वो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, तो फिशिंग इंडस्ट्री उनकी बूम पे चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब ला नीना आता है, अल नीनो आता है, तब भी उनको बूम पे ही रहती हैं चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा सा रहता है। ला नीना के केस में यहीं पर रहती हैं सारी की सारी मछलियाँ, थोड़ा सा बीच में आ जाती हैं, ठीक है, कम रहती हैं, बट स्टिल अभी भी कंसंट्रेशन इधर रहता है। तो होता क्या है कि वो उस समय भी मछलियाँ वो ज़्यादा पकड़ते हैं और उनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बूम पे रहती है। लेकिन जब ला नीना आता है तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है गर्म और यहाँ हो जाता है ठंडा।
जब ठंडा होता है तो यहाँ से मछलियाँ क्या होती हैं, इस जगह पे आ जाती हैं, ठीक है। जब मछलियाँ यहाँ पे या बीच में आ जाती हैं तो इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, या फिर आप इधर कह लो भारत की तरफ, भारत के तटों पे, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है गर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स होने की वजह से गर्मी कम है, लेकिन मछलियों के लिए बहुत अच्छी जगह हो गई है। तो जो पानी ठंडा और गर्म का मिक्स होता है उनके लिए उन मछलियों के लिए वो जगह बहुत अच्छी होती है। इस वजह से क्या होता है, केरला के आसपास मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। तो अल नीनो की कंडीशन में फिर इंडिया में जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बूम पे आ जाती है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी को, जो ब्लू इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जो कि मछलियों से जुड़ी हुई है, ठीक है, मछली पालन से जुड़ी हुई इकोनॉमी जो है वो ब्लू इकोनॉमी है, तो वो बूम पे आ जाती है। ये इम्पैक्ट होते हैं अल नीनो और लानीना के, और ये है पूरा कॉन्सेप्ट अल नीनो एंड लानीना का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड इट, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्ते।